गुड मॉर्निंग एवरीवन टू ऑल ऑफ योर डियर स्टूडेंट। कहा जाता है रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद ब खुद तेरे पास चल करके मत रो, तेरी तकदीर तो किसी दिन भी बदल सकता है। चलिए इसी विचारधारा के साथ एक पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं कैसे नाम। आज आप लेक्चर नंबर 2 में नाम के पार्ट्स को जानेंगे। भली भांति पिछले लेक्चर 1 आप पढ़े थे नाम। देखिए लेक्चर 2 LECTURE लेक्चर 2 आज आपका स्टार्ट होगा। लेक्चर 1 में आप पढ़े थे नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के अंतर्गत कितने चैप्टर्स आते हैं, ये आप देखे थे भली भांति। तो नाउन का अगर बात करें तो नाउन होता है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो आपका लिविंग हो, चाहे वो आपका नॉन लिविंग हो, चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे आपका लिक्विड हो, चाहे आपका गैस हो, चाहे वह विजुअल हो जिसको हम लोग देख पाते हैं, चाहे वह मेरा इनविजुअल हो, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लुरल हो, किसी भी अवस्था में रह सकता है। यानी और का और क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो डिफिनेशन दे सकते हैं ऑल द थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स आर कॉल्ड नाउन, या बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। आज हम लोग सीखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। ये जो है आपका काइंड्स KINDS काइंड्स ऑफ नाउन, ध्यान दीजिएगा सारे विद्यार्थी। ये जो है काइंड्स ऑफ नाउन, आपका नाउन जो है कुल मिला के होते हैं कितने, 5 प्रकार के। तो आप कहेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन, PROPR प्रॉपर नाउन। अगर हिंदी की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सारे विद्यार्थी लिखते भी रहिए, तूफान मचाइए अंग्रेजी में। दूसरा आपका आ जाएगा क्या चीज, कॉमन नाउन, COMMON कॉमन नाउन। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, जाति वाचक संज्ञा। तीसरा आपका आ जाएगा क्या चीज डियर स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV कलेक्टिव नाउन। हम लोग कलेक्टिव नाउन को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा आपका आ जाएगा क्या चीज, मेटेरियल नाउन, MATERIAL मेटेरियल नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट आपका 5वां आ जाएगा क्या चीज, एस्टेक्स नाउन, APSTRAC एस्टेक्स नाउन हम लोग कहेंगे इसको भाववाचक संज्ञा। एस्टेक्स नाउन को क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। आइए एक को देखते हैं, एक को देखते हैं बारीकी से आखिर क्या होता है। देखिए प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन को क्या कहेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। चौथा आपका मेटेरियल नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। एस्टेक्स नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। देखिए होता क्या है कि संसार में किसी न किसी प्राणी का, मनुष्य का, कुछ वस्तुएं का आगमन होता है, यानी कि जन्म होता है, इस धरती पे होता है। जैसे मान लिया जाए ये मनुष्य है, इसको ध्यान से समझिए। इस मनुष्य का क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर जन्म हो गया, एकदम ध्यान से समझिए। इस मनुष्य का क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, इस पृथ्वी पर क्या हो गया, जन्म हो गया। तो जब जन्म हो जाता है तो पहले इसमें से कौन सा नाउन का अवतार हुआ है धरती, वो आप समझने जा रहे हैं। देखिए ये मनुष्य था और मनुष्य का क्या हुआ, इस धरती पर जन्म हुआ। तो जब जन्म होता है तो 2 कैटेगराइज में होता है, या तो मान लिया जो होगा मेल, या तो बॉय होगा, जन्म बॉय का होगा, या तो गर्ल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लड़की कहते हैं, GIRL गर्ल। या तो बॉय का जन्म होगा या तो गर्ल के जन्म होगी। देखिए ध्यान से, जब किसी मनुष्य का इस धरती पर जन्म हो जाए तो वह होता है कॉमन नाउन। अगर मान लिया जाए बॉय और गर्ल की बात करें तो ये दोनों आपके कौन सा नाउन है, आप क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, COMMON कॉमन नाउन आपका हो जाएगा। तो बोलिए ये जो है बॉय और गर्ल कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। अगर मान लिया जाए किसी के घर में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, क्या कहते हैं कि राम जन्म लिया, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लता जन्म ली, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लड़का जन्म लिया, लड़की जन्म ली। तो जब किसी मनुष्य का, कोई भी वस्तु का इस धरती पर आगमन हो जाए, जन्म हो जाए, तो वह कौन सा नाम, कॉमन नाम। कौन सा नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाम। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये कॉमन नाम था। अब क्या होता है कि जब कोई बच्चा था, जैसे मान लिया जाए यह बच्चा था और यह बच्चा क्या हुआ कि धीरे धीरे ग्रोथ किया और धीरे धीरे यह बढ़ा, धीरे धीरे इसमें से इसमें परिवर्तन हो गया, धीरे धीरे बढ़ा।
तो बड़ा होगा तो कोई ना कोई काम करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। तो वह बच्चा जो है जब बड़ा होता है तो उसका एक नामकरण किया जाता है, चूँकि उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हम नाम नहीं रखेंगे बच्चे के, तो 10 गो 20 गो का अगर लात में बैठा हुआ रहेगा, भीड़ में रहेगा, तो क्या कहेंगे, लड़का इधर आ जाओ, लड़की इधर आ जाओ, नहीं बोलते हैं जी। उसका एक नामकरण कर देते हैं और इसका हम लोग नाम रख दिए क्या चीज़, इस लड़की के लता। मान लीजिए हम इसका नाम रख दिए क्या चीज़, लता। इसका नाम रख दिया हम क्या चीज़, बबीता। इसका नाम रख दिया हम जी गीता, यानी कुछ भी रख सकते हैं। या लड़का था, इसका नाम रख दिया क्या चीज़, रख दिया राम। इसका नाम रख दिया श्याम। तो यानी कि अगर नामकरण हो जाता है या यूनिक हो जाता है, यानी खास हो जाता है, अपने आप में अद्वितीय हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहेंगे जी, प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉमन का अर्थ होता है सामान्य होता है, सूक्ष्म होता है, जनरल होता है, जो आसानी से कहीं भी आपको दिख जाए, जो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों में पाया जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। अब समझिए समूहवाचक। समूहवाचक को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब यही लड़का 10 गो 20 गो के झुंड में चला जाएगा, चाहे वह सजीव का झुंड बन जाए, चाहे वह निर्जीव का झुंड बन जाए, अगर एक एक करके एक जगह एकत्रित हो जाए तो एक समूह बन जाता है, एक कलेक्ट। समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। एक ही प्रकार का अगर कई चीज़ों के वस्तु के समूह बन जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्लियर हो गया, तो ये भी हो गया आपका क्लियर। अब आगे देखिए मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि वैसा नाउन जिसे मापा या तोला जाता है, गिना नहीं जाता है। देखिए बेसिकली इसको हम लोग बहुत सारे वस्तु हम लोग गिन भी लेते हैं, लेकिन कभी गिन के हम लोग खरीदते नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए मीट की बात करें तो मीट मतलब होता है मांस। तो क्या मांस को कभी हम लोग खरीद के खरीदते हैं, कहते हैं दुकानदार को 4 गो मीट दीजिए जी, नहीं बोलते हैं। क्या कहते हैं 1 kg, हाफ kg, 2 kg, जितना भी खरीदना हो, डजेंट मैटर, वो हम लोग क्या करते हैं, माप या तौल के खरीदते हैं। तो वैसा नाउन जिसे मापा या तौला जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। अब आगे समझिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है सूक्ष्म। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, सूक्ष्म होता है, यानी कि भाववाचक से है, जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देखेंगे, सिर्फ भावना से व्यक्त करेंगे, विचार से, व्यवहार से। जैसे मान लीजिए यह व्यक्ति है, यह क्या है, दूसरा व्यक्ति है, और इसके अंदर क्या है, अच्छाई है। अब इसके अंदर अच्छाई है, इसके किसी शरीर के भाग में तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है किधर अच्छाई नहीं दिख रहा है, तो यानी इसके हम विचार से, व्यवहार से, भाव से, भावना से अगर जानेंगे हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि हम लोग खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, अच्छा इसके अंदर अच्छाई भी है, इसके अंदर अच्छाई नहीं देख पाएंगे। जब यह बोलेगा इधर से तो हम लोग अच्छा बोल रहे हैं, ये बहुत चिड़चिड़ापन व्यक्ति है, तो इसके हम लोग व्यवहार से जानेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक के डिफिनेशन को आपको लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा बारीकी से, एकदम जन लेवल पर। देखिए प्रॉपर का क्या हो गया डिफिनेशन, यानी कि वैसा नाउन जिसका इस दुनिया में, आप मान लीजिए आ गया जैसे राम, तो राम जैसा इस दुनिया में नहीं मिलेगा जोड़ा। जैसे हम बोलते हैं गांधी जी, तो गांधी जी जैसा इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, यूनिक हो गया, खास हो गया। इसको समझते हैं बढ़िया से, लिखते भी रहिए आप लोग सारे विद्यार्थी। अब चलिए इसको समझ गए होंगे। अब देखिए एक एक करके डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रॉपर मतलब क्या हो गया, खास हो गया, यूनिक हो गया। यानी कोई अगर व्यक्ति है, जैसे बोले राम है, तो राम जैसा इस दुनिया में जोड़ा नहीं। जैसे हम विपिन सर, मेरे जैसा इस दुनिया में जोड़ा नहीं मिलेगा। हम क्या है, यूनिक है, यानी कि एक ही है, यानी कि मेरा पैरेलल जोड़ा नहीं मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं वैसा नाउन जो पूरे ब्रह्मांड में एक हो, यानी कि वो समांतर हो, जिसका समांतर नहीं हो, यानी कि जो कि यूनिक हो, खास हो, यानी कि वैसा नाउन जिसका इस दुनिया में पैरेलल नहीं हो, यानी कि द नाउन दैट इज यूनिक और अनपैरेलल इन दिस यूनिवर्स आर कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। यानी वैसा नाउन जो कि क्या हो, बेजोड़ा हो, उसी को हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। कॉमन, कॉमन मतलब होता है सामान्य, जो कि यानी कि एक से अधिक संख्या में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मिल जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। यानी कि द नाउन दैट इज फाउंड मोर देन वन इन नंबर इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि वह संज्ञा जो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों में एक से अधिक संख्या में पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, एक से अधिक संख्या में अगर पाया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी द कलेक्शन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ वन टाइप इज कलेक्टिव नाउन। यानी एक ही प्रकार के कई चीजों के वस्तु के समूह हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे समझिए मेटेरियल नाउन, यानी कि द नाउन दैट इज वेरिएबल और अनकाउंटेबल इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। यानी कि वैसा नाउन जिसे मापा या तोला जाता है, गिना नहीं जाता, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए यानी कि वह संज्ञा जो हमारे विचार से, व्यवहार से, भाव से, भावना से इत्यादि से जाना जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि द नाउन रिलेटेड टू आवर थॉट
बिहेवियर, इमोशन, etc इज कॉल्ड एन स्टेट्स नाउन। अब हर किसी का डिफिनेशन को आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसको अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। हर किसी को अच्छे व्यवहारिक तरीका से पढ़ने से ही आपको सारी चीज़ का नॉलेज होगा। इसको हर कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर नंबर 2 आप यहाँ अभी आप पढ़ रहे, तो मिलेंगे हम लोग क्या चीज़ में, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए यहीं तक, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइड। थैंक यू, धन्यवाद।